Good morning students, welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Today I will teach you English chapter number 1, Why Evergreen Trees Never Lose Their Leaves. Now we are going to English reader book, which is English Fairy class 5th. Unit 1, The Bond of Friendship. In Unit 1 there are 2 chapters, but today we will only talk about chapter number 1. This is your chapter number 1, Why Evergreen Trees Never Lose Their Leaves. It means evergreen trees always look like green. In first picture, the little girl is lost in a mall. What she should do now? Who should she approach for help? आप इसमें देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में जो एक ये लिटिल गर्ल है, ये मॉल में खो गई है और अब इसे क्या करना चाहिए और ये अब किससे हेल्प के लिए अप्रोच करेगी. इफ़ यू वर लॉस्ट इन ए शॉपिंग मॉल, हाउ वुड यू फील? व्हाट वुड यू डू? अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप कैसा फील करेंगे और क्या करेंगे. नाउ वी स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. दिस स्टोरी अबाउट अ लॉस्ट लिटिल बर्ड दैट वॉज वेरी अफ्रेड. विंटर वॉज कमिंग एंड ऑल द बर्ड्स वर फ्लाइंग टू ए वार्मर प्लेस. सर्दी का मौसम आने वाला था और सभी बर्ड्स गर्म स्थान पर उड़ने जा रहे थे. हरी अप, विंटर इज़ ऑलमोस्ट हियर, वी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो. अब इनमें जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या बोलता है कि जल्दी करो, विंटर लगभग आ चुका है और हमें बहुत लंबे रास्ते जाना है. वी आर रेडी, लेट्स गो साउथ. अब ये जो 2 छोटे बर्ड्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम रेडी हैं, चलो चलते हैं साउथ. इज़ एवरीवन रेडी, लेट्स गो. अब ये एक और जो बर्ड है वो कह रहा है जब सब लोग रेडी हैं तो चलो चलें. One little bird had broken his wing and could not keep up with others. He lay alone in a cold forest. और उनमें से एक जो लिटिल बर्ड था उसका जो विंग था वो टूट गया था. विंग यानी पंख. और वो अपने और बर्ड्स के साथ नहीं जा पाया था और वो फॉरेस्ट में अकेला रह गया. Oh no, they have left me behind. What shall I do? Maybe I can ask the trees of the forest to help me. अब वह सोचता है कि जो बर्ड्स थे वो मुझे पीछे छोड़ गए हैं और अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या मुझे इन ट्रीज से जो फॉरेस्ट में है इनसे हेल्प के लिए क्या मैं पूछ सकता हूँ. द लिटिल बर्ड डिसाइडेड टू अप्रोच द बर्च ट्री. अब लिटिल बर्ड ने डिसाइड कर लिया कि वो बर्च ट्री से अप्रोच करेगा. ब्यूटिफुल बर्च ट्री, माई विंग इज़ ब्रोकन एंड माई फैमिली हैज़ फ्लोन अवे. मे आई लिव अमॉन्ग योर ब्रांचेस टिल दे कम बैक फॉर मी. अब उसने क्या बोला बर्च ट्री से कि मेरे जो विंग है मेरा वो टूट गया है और मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चली गई है. क्या मैं तब तक तुम्हारे साथ रह सकता हूँ जब तक वो मेरी फैमिली मेरे पास मुझे लेने नहीं आ जाती. Then tree reply, we of the great forest have our own birds to help. I can't do anything for you. वो जो ट्री है वो उससे बोलता है कि नहीं, हमारे पास अपनी खुद की ओन बर्ड्स हैं जिनकी हमें हेल्प करनी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता. द लिटिल बर्ड वॉज अपसेट. जो लिटिल बर्ड है वो बहुत अपसेट हो जाता है. Perhaps the birch is not strong enough. I will ask the oak. He will be stronger. वो क्या कहता है कि हो सकता है बर्च ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ओक ट्री से पूछूंगा, हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग हो. He then spoke to the oak tree. Oh great oak tree, you are so strong. Will you let me live on your branches till my family come back in spring? अब वो सेम वही बात ओक ट्री से बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और क्या तुम मुझे अपनी ब्रांचेस पर रहने दोगे जब तक स्प्रिंग में मेरी फैमिली मुझे नहीं ले जाती. देन
Oak tree replied, "That's a long time, little bird. Who knows what you will get up to in that time? You will probably eat up all my acorns." अब जो वो ट्री है वो ये बोलता है कि ये तो बहुत लंबा समय है लिटिल बर्ड, कौन जाने क्या हो, क्या पता तुम मेरे जो अकॉर्न्स, मेरे जो फ्रूट्स हैं वही ना खा जाओ। द लिटिल बर्ड वॉज पजल्ड. What should he do now? He then went to the willow tree, who drew herself up proudly to face the bird. अब जो वो लिटिल बर्ड है वो बहुत पजल में है और अब उसे क्या करना चाहिए। अब वो वह कहाँ गया है, विलो ट्री के पास, उससे हेल्प मांगने के लिए। Gentle willow, my wing is broken and I could not fly south with my family. May I live in your branches to keep warm from the north wind? सेम वही वो विलो ट्री से भी पूछता है कि मेरे विंग जो टूट गए हैं और मैं फ्लाई नहीं कर सकता साउथ के लिए, क्या मैं तुम्हारी ब्रांचेस पर रह सकता हूँ? बट द ट्री रिप्लाई, डू आई नो यू? वी विलोज नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, लीव मी अलोन। देन वो क्या बोलता है ट्री कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, हम विलो ट्रीज किसी स्ट्रेंजर्स, अजनबी से बात नहीं करते हैं। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। द लिटिल बर्ड लुक्ड अराउंड, इट वॉज स्प्रूस ट्री टॉकिंग. अब वो अपने चारों तरफ लिटिल बर्ड देखता है तो किसकी आवाज़ थी वह? स्प्रूस ट्री की. आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, द ट्रीज हैव टर्न मी अवे एंड आई एम कोल्ड एंड हंग्री. अब वो क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ और सभी ट्रीज़ ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया है और मुझे सर्दी लग रही है और मैं बहुत भूखा हूँ. हैव दे, वेल यू कैन लिव ऑन वार्म ब्रांचेस ऑल विंटर इफ़ यू वॉन्ट. अब जो स्प्रूस ट्री है वो रिप्लाई करता है कि तुम, अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम यहाँ रह सकते हो जब तक तुम रहना चाहो. The little bird was relieved. The pine and the juniper trees joined the spruce tree to help the little bird. अब क्या है, जो लिटिल बर्ड है थोड़ा सा रिलीफ करता है होता है और जो पाइन ट्री और जूनिपर ट्री हैं वो भी ज्वाइन करते हैं स्प्रूस ट्री को लिटिल बर्ड की हेल्प करने के लिए. माई ब्रांचेज आर नॉट वेरी थिक बट आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नॉर्थ विंड. और वो क्या बोलता है, जो पाइन ट्री है वो बोलता है मेरी ब्रांचेज इतनी थिक नहीं हैं बट मैं बिग हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ एंड आई कैन प्रोटेक्ट, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा नॉर्थ विंड से. देन सेकेंड ट्री रिप्लाई, आई कैन हेल्प टू, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा. यू कैन ईट माई डेलीशियस हेल्दी बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग, तुम मेरी बेरीज को खा सकते हो पूरे विंटर. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. Then little bird reply. The other trees look on and talk up amongst themselves. अब जो 3 trees थे, oak tree, birch tree and willow tree, वो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं. I would not give my acorns away to anyone. मैं अपने अकाउंट्स किसी को भी नहीं दूंगा. सेकेंड ट्री, आई विल नेवर हैव एनीथिंग टू डू विथ स्ट्रेंजर, और मैं किसी भी स्ट्रेंजर के लिए कुछ नहीं करूँगा. आई वुड नॉट हैव एनी स्ट्रेंज बर्ड्स ऑन माई बो, और मैं जो थर्ड ट्री है वो बोलता है मैं किसी को भी अपनी टहनियों पर नहीं बैठने दूंगा. Now North Wind wanted to touch the trees in the forest with his cold hand, but Frost King had other plans. अब क्या है, जो नॉर्थ विंड है उसके चलने का टाइम हो जाता है, बट जो फ्रॉस्ट किंग है उसके अलग ही प्लान्स हैं. इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू वर्क माई सन. हु सेड दैट? किंग फ्रॉस्ट. किसने बोला ये? किंग फ्रॉस्ट ने. कि इट्स, किसको बोलता है वो? नॉर्थ विंड को, कि इट्स अ टाइम फॉर यू टू गो टू वर्क, काम, तुम्हारे काम का टाइम हो चुका है माई सन. देन
नॉर्थ विंड रिप्लाई, मे आई टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट। वो बोलता है क्या मैं सभी लीव्स को टच करूँ फॉरेस्ट में। देन किंग फ्रॉस्ट रिप्लाई, नो, द ट्रीज दैट हैव बीन काइंड टू द लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग मे कीप देयर लीव्स। वह बोलता है नहीं, तुम उन ट्रीज को, पत्तियों को टच मत करना जो लिटिल बर्ड के लिए काइंड थे, यानी दयालु थे, जिन्होंने लिटिल बर्ड के साथ अच्छा बर्ताव किया था, उनको कुछ मत करना। In the morning, the birch, the oak and the willow found their shining green leaves lying on the ground, for north wind had come at night and touched them with his icy hands. The spruce, the pine and the juniper were left green due to the kindness toward the helpless little bird. सुबह सुबह जो ये ट्रीज़ जिन्होंने लिटिल बर्ड को मना किया था, वो देखते हैं कि उनकी जो ग्रीन लीव्स हैं उनकी शाइनिंग चली गई है, और वो क्या है, जो उनकी लीव्स हैं वो धरती पर पड़े हुए हैं। और ये किसने किया था? नॉर्थ विंड ने। द स्प्रूस, द पाइन एंड द जूनिपर वर लेफ्ट ग्रीन, और जो स्प्रूस और पाइन ट्री, जूनिपर थे, वो उनके लीव्स के ग्रीननेस अभी भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काइंडनेस, दयालुता दिखाई थी लिटिल बर्ड्स की हेल्प करके। सो दिस इज़ द स्टोरी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। This is a graphic representation of a short story by Florence Holbrook by the same name. Florence Holbrook was a teacher in Chicago school for more than 50 years. She rewrote folk tales that she collected from different cultures. So student, if you have any doubt or queries, please write it on a paper and you will ask me on the another class. Thank you.